हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं 10th का कुछ मटेरियल लेके आई हूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कुछ ऑर्गन्स के पार्ट्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल कर आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल में मैं लाई हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये दोनों फिगर मैं बनाई हूँ, बस एक रफ फिगर। अब ये कौन कौन से पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के और कौन कौन से पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, मेन फोकस इस पे करना है मुझे। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप देख लीजिए फिगर यहाँ पे आपका। डाइजेस्टिव सिस्टम में तो आ जाता है फ्रॉम माउथ टू एनस, बट उसके बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। तो हम लोग चल रहा है स्टमक से, इससे नीचे ही स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आता है। स्टमक आप लोग सबके दिमाग में होगा। स्टमक के बाद स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट्स हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसको देखना है हम लोग को। ये स्टमक हो गया आपका। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ, तो हम लोग नॉर्मली ऐसे पढ़ लेते हैं स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, एनल कैनाल हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स बिल्कुल देखिए, जैसे ही स्टमक का एंड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड डुओडेनम। इस पार्ट को क्या कहते हैं? डुओडेनम। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डुओडेनम। मिडिल वाला पार्ट जो है दैट्स कॉल्ड जेजुनम, सेकेंड पार्ट। और लास्ट पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन करता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड इलियम, तीसरा पार्ट। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जो है उसका दैट इज डुओडेनम, मैं यहां पे लिखी हूं डुओडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जेजुनम, the middle part of small intestine, and ileum, the final part of small intestine leading to large intestine. अब इसमें से क्वेश्चन अगर आए स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं, हम लोग लिख ले सकते हैं। अगर आए फर्स्ट पार्ट कौन सा है, हम लोग लिख ले सकते हैं। मिडिल पार्ट कौन है, लिख ले सकते हैं। और फाइनल पार्ट या लास्ट पार्ट कौन सा है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, तो इसको भी हम लोग लिख ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं और बता दूं आप लोग को कि ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे हम लोग को पता है कि डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ जाकर के होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके भी 3 पार्ट्स हो गए, तो यहाँ पे ये भी तो पूछ सकता है कि अच्छा, तो ये तीनों पार्ट्स में अलग अलग कौन सा फंक्शन होता है? तो इसको बस शॉर्ट में, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को जाना नहीं, तो बस थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट तो फर्स्ट पार्ट डिओडिनम से ही हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट पार्ट डुओडेनम से ही। थोड़ा एब्जॉर्प्शन, फास्टली नहीं। उसके बाद देखिए, यहाँ एब्जॉर्प्शन किसका किसका होता है? आयरन, कैल्शियम, इन सब का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट में, जेजुनम में। यहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम छोटा सा मैं लिखी हूं। और इसके बाद इलियम में एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि डाइजेशन तो डुओडेनम में मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद थोड़ा एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट करता है आयरन, कैल्शियम वगैरह का। FeCa स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ एब्जॉर्प्शन किसका होता है? विटामिन B12 एंड फोलेट वगैरह का। थर्ड पार्ट इलियम जो है, यहाँ रिमेनिंग
B12 एंड वाइल साल्ट, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो आपके निकल आएंगे। इसके 3 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट जेजुनम जो कि स्टमक से जुड़ा होता है या वहां से स्टार्ट होता है। सेकेंड पार्ट मिडिल पार्ट जेजुनम, और थर्ड पार्ट इलियम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। डाइजेशन हम लोग को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन भी डियोडेनम से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है आयरन कैल्शियम वगैरह का। जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, और वो किसका होता है, विटामिन B12 एंड फॉलेट वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। रिमेनिंग जो बच जाते हैं B12 या वाइल साल्ट, उनका एब्जॉर्प्शन इलियम में हो जाता है। तो ये तीनों पार्ट्स हो गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब कौन से स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इनके तीनों पार्ट्स में क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, चूंकि दोनों को क्लियर कर लेना है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर से, ये देखिए मैं स्टार्ट की हूं यहाँ पे, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लेकिन थोड़ा फिगर वो गड़बड़ होने के डर से मैं अलग बना दी हूं इसका। ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे स्टार्ट की हूं। देखिए ये पोजीशन इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। ये इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ स्टमक से अंदर से जुड़े होते हैं। अब आ जाइए लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले तो इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग कि कैसे ऊपर की ओर गया, फिर ट्रांसवर्स गया, फिर नीचे की ओर आया, इसके अकॉर्डिंग तो इसको बांट दिया गया है असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरह से। लेकिन सबसे पहले इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन मिटा रही हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को। सॉरी, देखिए इसको भी मिटा दे रहे। इधर लार्ज इंटेस्टाइन में ही आ जाइए। तो इसके मूल रूप से 2 पार्ट्स हो गए, सीकम एंड कोलन। सीकम एंड कोलन। अब सीकम कौन है? सीकम ये फर्स्ट पार्ट है जहां स्मॉल देखिए ये थोड़ा सा मैं स्मॉल इंटेस्टाइन भी बनाई हूं, ये यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। ये कौन सा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का? इलियम का। ये यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है, और ये पार्ट जो है दैट्स कॉल्ड सीकम। इसे क्या कहते हैं? सीकम। इसको सीकम कहते हैं। उसके बाद इस टोटल पार्ट को क्या कहते हैं? कोलम। यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सीकम एंड कोलम। अब फिर से ये जो है सेकेंड पार्ट कोलम, इसको भी डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट्स में? कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया? देखिए फर्स्ट है असेंडिंग कॉलम, है ना, असेंडिंग ऊपर की ओर चढ़ते हुए क्रम में। तो ये एक हो गया असेंडिंग कॉलम, इसको डिवाइड किया गया असेंडिंग कॉलम। सेकेंड हो गया ट्रांसवर्स कॉलम, असेंडिंग के बाद ट्रांसवर्स चला गया। ये कहां पे रहता है? इसका लोकेशन कहां है? असेंडिंग वाले का लोकेशन कहां है? लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। ये कहां है?
located on the right side of abdomen. एब्डोमेन के राइट साइड में एसेंडिंग, और एसेंडिंग कॉलम जो है ये कहाँ रहता है? सीकम से ऊपर, सीकम के ऊपर से ऊपर की ओर एब्डोमेन में राइट साइड में जाता है, इसलिए कॉलम में भी फर्स्ट हो गया असेंडिंग कॉलम, लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन एबव द सीकम या ऑन द सीकम, सीकम के ऊपर से। इसके बाद सेकेंड हो गया आपका ट्रांसवर्स कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम ये कहाँ है? लोकेटेड ऑन द, कहाँ है? लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। इसको मैं यहां पे क्लियर कर दे रही। लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। अब आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपका ये फर्स्ट हो गया, ये ट्रांसवर्स कॉलम इसको कर दें हम लोग तो ये सेकंड हो गया, ऐसा सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम। सीकम फर्स्ट पार्ट है, इसके ऊपर से जो ऊपर की ओर जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, दैट्स कॉल्ड असेंडिंग कॉलम। और उसके बाद फिर वो पैरेलल ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल नहीं बल्कि ट्रांसवर्स, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलम। ये सेकंड हुआ, सेकंड पार्ट। और उसके बाद फिर नीचे की ओर डिसेंडिंग कॉलम, जो नीचे की ओर मुड़ जाता है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलम। तो ये जब राइट साइड में है तो ऑब्वियस है ये लेफ्ट साइड में ही होगा एब्डोमेन के, तो ये दोनों, एक राइट साइड याद रहेगा आपका, दूसरा लेफ्ट साइड भी याद रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप का कर्व हो रहा है, दैट इज सिग्मॉइड कॉलम। इस शेप का होता है, इसलिए इसको सिग्मॉइड कॉलम कहते हैं, इस शेप्ड कॉलम। अब इसके बाद आ जाइए, अब कौन सा पार्ट हो गया इसमें? ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट यहाँ पे फुला हुआ, दैट इज रेक्टम, जहां की फिसिस स्टोर होता है। और उसके बाद आ गए एनल कैनाल, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नीचे की ओर, जहां से होकर के फिसिस बाहर निकलता है, ये छिद्र पोर, और इसको ऐसे एनस बोलते हैं, एनस। और एनल कैनाल जो छिद्र जहां से होकर के फिसिस बाहर निकल जाते हैं। एक बार इसको और देख लीजिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में टू पार्ट्स हो गए, सीकम एंड कोलन। कोलन भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 4 क्या 5 रखिए। तो ये इसमें हो गया असेंडिंग, जो सीकम के बाद स्टार्ट होता है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। उसके बाद वो ट्रांसफर जब चल कुछ दूर मुड़ जाता है, दैट इज ट्रांसवर्स कोलन, सेकेंड पार्ट। उसके बाद फिर नीचे की ओर मुड़ जाता है लेफ्ट साइड में, दैट इज डिसेंडिंग कॉलम, थर्ड। और सबसे नीचे आकर के थोड़ा सा इस टाइप का कर्व हो जाता है, यानी मुड़ जाता है, इसलिए इसे सिग्मॉइड कॉलम या एसेप्ट कॉलम भी कहते हैं। उसके बाद थोड़ा स्वेलिंग टाइप का, ये सैक लाइक वो थैलीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज रेक्टम, जहां की फेसिस स्टोर होता है इलिमिनेट होने से पहले। और उसके बाद आपका एनस हो गया, वो मलद्वार से ऊपर का पार्ट, और ये हो गया एनल कैनाल, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके द्वारा फेसिस नीचे की ओर जाता है, और एनस ये पोर हो गया जिससे बाहर निकल जाता है। तो इतने सारे पार्ट हो गए। सीकम जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन करता है, वहां पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अपेंडिक्स।
दैट इज अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे लिख दी हूँ रेक्टम। इसमें क्या होता है, स्टोर्स फीसिस बिफोर एलिमिनेशन। एनल कैनाल द फाइनल पासवे, जिससे होकर के फीसिस क्रॉस करता है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, शरीर से बाहर। और सीकम ए पॉच वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइंस, ये सीकम वाला पार्ट जो है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है। तो ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स। अब इसमें से जितने सारे क्वेश्चन आपके राइज हो सकते हैं वो सारे का आंसर आपको इसमें से मिल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी, लार्ज इंटेस्टाइन का भी। और ये होता है कहाँ पे सिचुएटेड, अक्रॉस द एब्डोमेन। ये आपका रिब केज से नीचे का पार्ट जो है ना वो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। और इसके सारे पार्ट्स हो गए आपके। कुछ का मैं फंक्शन भी की इसमें क्या होता है, तो फेसिज स्टोर होता है इसमें। उससे नीचे ये नली जैसी रचना है एनल कैनाल, जिससे होके नीचे आता है एनस, ये पोर है नीचे वाला। जहां से होकर के फीसिस बाहर निकल जाता है। ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। कौन पार्ट्स कहाँ होता है, कौन कहाँ होता है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। फिगर परहैप्स इतना बड़ा आएगा या नहीं आएगा, आज मैं यहीं पे छोड़ रही। आगे फिर से मैं चलूंगी कुछ दूसरे न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में। ओके, थैंक्स।